नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों की, जो कि भारत में होने वाले लगभग सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो देश के पश्चिमी और पूर्वी तट पर स्थित है। ये स्थल यात्रा और व्यापार व दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस वीडियो में आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों का अवलोकन करेंगे। भारत के भौगोलिक भूभाग में कई तरह की विशेषताएं शामिल हैं जो देश के समग्र भूभाग का निर्माण करते हैं। बंदरगाह समुद्र, नदी या महासागर के तट पर निर्मित जहाजों और नावों के लिए मानव निर्मित विश्राम स्थल है। ये बंदरगाहों पर आने वाले माल और यात्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत की तट रेखा 7516.6 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और देश के पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई है। बंदरगाहों को मोटे तौर पर कार्गो बंदरगाहों और यात्री बंदरगाहों में विभाजित किया जा सकता है। कार्गो बंदरगाहों का उपयोग ज्यादातर वाणिज्यिक व्यापार के लिए किया जाता है। दूसरी ओर यात्री बंदरगाह वे स्थान होते हैं जहां यात्री जहाज रखे जाते हैं। आइए आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों की विगतवार चर्चा कर लेते हैं, जिनकी सूची निम्नलिखित है। पहले नंबर पर आता है हल्दिया बंदरगाह, जिसका निर्माण 1967 में हुआ था और तब से यह भारत के तटरक्षक बल के लिए एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से कार्गो का कारोबार करता है और इस बंदरगाह पर बड़े जहाजों को रखा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में हल्दिया और हुगली नदी के संगम पर स्थित है। नंबर 2 पर आता है पारादीप बंदरगाह, जो कि भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई। कार्गो परिवहन के साथ साथ यह समुद्र तटों और महानदी नदी के मुहानों पर स्थित जंगलों के मनोरम दृश्यों के कारण पर्यटकों के आकर्षण का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नंबर 3 पर आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसको उपयोग के लिए 1933 में खोला गया था और ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, कोक आदि के व्यापार और परिवहन से संबंधित है। अगला नंबर कामराजार या एन्नोर बंदरगाह का आता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर 2014 में कामराजार बंदरगाह कर दिया गया। यह देश का एकमात्र बंदरगाह है जिसे कामराजार पोर्ट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कार्गो का कारोबार करता है और भारत के पूर्वी तट रेखा के कोरोमंडल तट पर स्थित है। कामराजार बंदरगाह कोयला, ऑटोमोबाइल, चूना पत्थर और अन्य व्यापारिक जहाजों की देखभाल भी करता है। अगला बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस बंदरगाह को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। यह राजधानी चेन्नई में पूर्वी तट रेखा के किनारे स्थित है। चेन्नई बंदरगाह लाखों टन माल और माल की ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। अगला बंदरगाह टूटिकोरिन बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। 1974 में खोला गया यह बंदरगाह मोती व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि शहर में मोती मछली पकड़ने का व्यवसाय प्रमुख रूप से होता है। अगला बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी अंडमान जिले के तट पर स्थित है। यह देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों के करीब होने के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है, जिसे हम कोच्चि बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यह बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। बंदरगाह को अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, राजमार्गों, वायु मार्गों और अन्य के साथ मजबूत कनेक्शन के साथ साथ एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में भी कई सारे फायदे हैं। नेक्स्ट बंदरगाह का नाम न्यू मंगलोर बंदरगाह है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह को कर्नाटक का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, जो कि भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसे 1974 में खोला गया
गया था और यह 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह भी है। अगला बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित मार्मुगोवा बंदरगाह है जो कि गोवा राज्य में स्थित है और ये देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। यह मुख्य रूप से लौह अयस्क और कोयले के व्यापार और परिवहन से संबंधित है। यह बंदरगाह लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक भी है। नेक्स्ट बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को नाहवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। अगला बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की तुलना में मुंबई बंदरगाह कार्गो का कारोबार करता है। यह गेटवे ऑफ इंडिया का स्थल भी है और इसलिए इसे मुंबई के एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बॉम्बे बंदरगाह में मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपास, रसायन, यार्न आदि का व्यापार होता है। अगला बंदरगाह कांडला बंदरगाह है जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। 19वीं सदी के मध्य में स्थापित कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह भी है और भारत सरकार ने इसे मुंबई बंदरगाह पर व्यापार भार को कम करने के लिए स्थापित किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात राज्य के ठीक नीचे मुंबई राज्य स्थित है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बंदरगाह व्यापार या यात्रा के लिए, जल निकायों के तट पर निर्मित जहाजों और नावों के लिए मानव निर्मित विश्राम स्थल है और अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। हमारे पास पूर्वी तट पर बंदरगाह हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं: हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इसके अलावा हमारे पास पश्चिमी तट पर भी कई सारे बंदरगाह उपलब्ध हैं, जैसे कि कोचीन बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, मार्मुगोवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। भारत में प्रमुख बंदरगाहों का होना देश के लिए आर्थिक लाभ है और देश के समग्र विकास में सहायक है। यदि आपको बंदरगाह से रिलेटेड ये सारे फैक्ट और सारी चीजें रोचक पूर्ण लगी हो और यदि ये आपको लगता है कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और अन्य को भी इन वीडियो का लाभ लेने दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।